Hello students, good time to all. I am Chandan Kumar Pradhan. Welcome to your YouTube channel Chandan Physics. In this video, we are going to discuss the short questions of statistical mechanics. Let's begin. एठारे आमे statistical mechanics core paper रो यूनिट नंबर 3 क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 भूल कहली यूनिट नंबर 2 क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 यार एमसीक्यू टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस गुड़ी को आलोचना करवा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चारिटा ऑप्शन मध्य गोटे करेक्ट और प्रत्येक क्वेश्चन मूल्य 1 नंबर ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेरिएबल स्टेट ऑफ द सिस्टम एगुड़िक मध्य केउटी गोटे सिस्टम बा से सिस्टम रो स्टेट वेरिएबल नुहे एंथैल्पी गिब्स फंक्शन हेल्महोल्ट्ज फंक्शन हीट सप्लाइड एगुड़िक आम कहे एंथैल्पी गिब्स फंक्शन हेल्महोल्ट्ज फंक्शन बा इंटरनल एनर्जी यह हूँ थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स एगुड़िक थर्मोडायनामिक पोटेंशियल एवं सेगुड़ी गोटे गोटे वेरिएबल स्टेट ऑफ द सिस्टम वेरिएबल किंतु हीट सप्लाइटा वेरिएबल नुहे ऑप्शन नंबर डी हीट सप्लाइड। क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द टोटल हीट फंक्शन टोटल हीट फंक्शन कहले क्या बुझुच एंथैल्पी एंथैल्पी रो टर्मटा हेउछि से सिस्टम रे टोटल हीट सप्लाइड केते तार एंथैल्पी की बुझाइबो एंट्रोपी तो हम जानिछे डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस गिब्स फंक्शन हेल्महोल्ट्ज फंक्शन नुहे एंथैल्पी टोटल हीट फंक्शन नंबर ऑफ थर्मोडायनामिक पोटेंशियल चार्टा रोचे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल कहले आम बुझुचे एंथैल्पी हेल्महोल्ट्ज फंक्शन गिब्स फंक्शन इंटरनल एनर्जी चार्टा थर्मोडायनामिक पोटेंशियल ऑप्शन नंबर ए 4 थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस रो इंटरनल एनर्जीटा केमिति भ्यारी करुछि ऑप्शंस गुडी को देखिदबा इंक्रीजेस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन रे बढ़ुछि कि डिक्रीजेस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन रे कमुछि कि रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन रे ता स्थिर रहउछि कि इंक्रीजेस और डिक्रीजेस डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द गैस से बढ़िबो किबा कमिबो ता से गैस रो टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करुछि कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस जदि आम आइसोथर्मल प्रोसेस को नबा आइसोथर्मल एक्सपांशन को नबा से तार इंटरनल एनर्जीटा कांस्टेंट रहिबो रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपांशन। क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट एगुड़िक मध्यरु क्यों रिलेशनटा ठीक अच्छी डी सी भी बाई भी एट कन्स्टांट टेम्परेचर देछि आम सी भी कहले स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कन्स्टांट वॉल्यूम तार मैथमेटिकल रिलेशन आम जो देखा सी भीटा केते आसीबो डी क्यू बाई डी भी एट कन्स्टांट टेम्परेचर आम ताको मेजरमेंट करबा डी क्यू बाई डी भी एट कन्स्टांट टेम्परेचर तो क्यू बदल आम लिखिपर डी क्यू बदल टी डी एस अनुसार गोटे इक्वेशन आसो परवर्ती समय आम जो मैक्सवेल्स थर्मोडायनामिक रिलेशंस गुड़ी को यूज करवा ताको सिंप्लीफाई कले यू विल गेट डी सी बी बाई डी भी एट कन्स्टांट टेम्परेचरटा क्या संगे सामान आसो टी डी स्क्वायर पी बाई डी टी स्क्वायर एट कन्स्टांट वॉल्यूम आउ थे रिपीट करुच्ची आम स्पेसिफिक हीट सी भी बदल आम कौन लिखिपर सी भी बदल रे आम कौन लिखिपर डेल क्यू बाई डेल भी एट कन्स्टांट टेम्परेचर जदि आम नवा कन्स्टांट टेम्परेचर जदि आम नवा डेल क्यू बाई डेल भी एट कन्स्टांट वॉल्यूम आम डी क्यू बदल के लिखिपर टी डी एस लिखिपर टी डी एस डेल भी एट कन्स्टांट टेम्परेचर परवर्ती समय रे डेल एस बाई डेल भी एट कन्स्टांट टेम्परेचर को आम थर्मोडायनामिक रिलेशंस रे जेते यूज करवा थर्मोडायनामिक रिलेशन यूज करी तार सिंप्लिफिकेशन कले
तुम ऑप्शन नंबर बीटा करेक्ट आसीज क्या डेल सी भी बाई डेल भी एट कन्स्टांट टेम्परेचरटा समान आसी जाउची टी होल इंटू डेल स्क्वायर पी बाई डेल टी स्क्वायर एट कन्स्टांट वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 6 हाउ मच एनर्जी how much increase in pressure will lower the melting point of ice by 1 Kelvin if 1 gram of ice melts of 0 degree Celsius and changes into water at 0 degree Celsius. The latent heat of fusion of ice is 3.36 into 10 to the power minus 10 to the power 9 orc into gram inverse. तो ये आम क्लाउसियस क्लापेरन इक्वेशन यूज करवा। क्लाउसियस क्लापेरन इक्वेशनटा कौन डीपी बाई डीटीटा क्या सागर सामान हम ना एल डिवाइडेड बाई टी डेल भी। चेंज इन वॉल्यूमटा तुम्हें जान डीपी बाई डीटी लैटेंट हीट गिवन अच्छी जो आंसरटा आसब इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव रे आसब। नेगेटिव रे आसवा कारण हूँ मेल्टिंग कारण तार लैटेंट हीटा कमुची ऑप्शन नंबर डी टा करेक्ट आसब -135 एटमॉस्फेयर पर केल्विन। एक क्लाउसियस क्लापेरन इक्वेशन ऑफ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को व्यवहार करी तुम्हें न्यूमेरिकल टा को सिंप्लीफाई कर दे परिबो। क्वेश्चन नंबर 7 द वैल्यू ऑफ डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस यू स्टैंड्स फॉर इंटरनल एनर्जी। आपको आम डिफरेंशिएट करिया विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर रे आइडियल गैस में केते आसी जिवो त जीरो आसी जिवो। इंटरनल एनर्जी रो चेंजटा केते होची इन दैट ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बीटा करेक्ट। द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज वॉल्यूम एक्सपेंशन फाई कोएफिशिएंट जाको बीटा बोली लिखुचे 1 डिवाइडेड बाय v डेल v बाय डेल t एट कांस्टेंट प्रेशर तार एक्सप्रेशन एटा आसला वॉल्यूम एक्सपेंशन रो कोएफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 9 व्हेन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस क्रॉस लार्ज नंबर ऑफ वेरी नैरो पाथ्स इन द पोरस प्लग ऑफ जूल-थॉम्पसन apparatus the molecules are pulled apart. This phenomenon is called Brownian motion, thermocaloric effect, regenerative cooling और किंबा ऑप्शन नंबर डी अच्छी थ्रटलिंग ऑफ गैस। क्वेश्चन का होची जेतेबेले गैस रो मॉलिक्यूल गुड़िक अनेक मात्रा रे गोटे छोट बाट देकी जहाँकि जूल-थॉम्पसन apparatus रो से गोटे कणा मध्य देकी प्रवेश करके जीव। द मॉलिक्यूल्स आर पुल्ड अपार्ट से मॉलिक्यूल गुड़िक कौन ना बाड़े कि ता भितर प्रवेश करने को चाहिए। से जो फेनोमेन को कौन कह जाए से फेनोमेन को कह जाए थ्रटलिंग ऑफ गैस। थ्रटलिंग ऑफ गैस माने से पोरस प्लग मध्य देकी प्रवेश करके से जीवाकू जो तंटी चिपीबा जहाँ कहे से भाया कंडीशन यहाँ जानिक थ्रटलिंग ऑफ गैस। गैसटा थ्रटलिंग करुच्ची से पोरस प्लग नैरो पाथ मध्य देकी थ्रटलिंग ऑफ गैस। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 the phase transitions in which no latent heat is involved nor the entropy and volume of the system changes are called सेटा केउ प्रकार फेज ट्रांजिशन होइथिबो सेटा जे सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन रे कोनोसी latent heat इन्वॉल्व करूनी किंबा एठरे एंट्रोपी मध्य इन्वॉल्वमेंट रहउनी वॉल्यूम से सिस्टम पई चेंज होउची ताको हमें सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन बोली कहउचे। ऑप्शन नंबर डी। Question number 11 in first order phase transition if the change takes place at a fixed value of temperature and pressure that is change in temperature is 0 and change in pressure is 0 then the process is called isothermal isobaric, isothermal isochoric, isothermal adiabatic। गोटे फास्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन आम नौचे से आमर फिक्स टेम्परेचर एवं प्रेशर रे किसी चेंज होची। टेम्परेचरटा कन्स्टांट और प्रेशरटा कन्स्टांट तेणुक चेंज इन टेम्परेचरटा 0 चेंज इन प्रेशरटा 0 जेनटा टेम्परेचर कन्स्टांट से प्रकार थर्मोडायनामिक सिस्टम को आम कौन कहे आइसोथर्माल। जो समय प्रेशरटा कन्स्टांट ताको आम कहे आइसोकोरिक। दुईटा जाक कंबाइनिंग होती तार ना कौन आसीज आइसोथर्माल आइसोकोरिक। आइसोथर्माल टेम्परेचर कन्स्टांट
प्रेशर कन्स्टांट पाई आइसोकोरिक तेणुक से प्रोसेस रो नामकरण करा आइसोथर्माल आइसोकोरिक ऑप्शन नंबर बी आइसोथर्माल आइसोकोरिक। क्वेश्चन नंबर 12 the point where all the three phases that is solid liquid and gas coexist is known as जेउठारे तीनटा जाक स्टेटा ही मिसी जाउछि से पॉइंट को आमे कहूचे ट्रिपल पॉइंट। द पॉइंट where all three phases that is solid liquid and gas coexist is known as triple point। triple point। Question number 13 what is the dimensionality of a momentum space। momentum space रो तीनटा डायमेंशन रहइबो तीनटा मोमेंटम कोऑर्डिनेट हम जदि को पोजीशन स्पेस देथांदा अगेन तीनटा कोऑर्डिनेट तीनटा पोजीशन कोऑर्डिनेट फेज स्पेस रहिले तीनटा पोजीशन तीनटा मोमेंटम छटा केवल मोमेंटम स्पेस पचारछि तार डायमेंशनलिटी केते आसीबो तीनटा डायमेंशनलिटी। व्हाट इज द डायमेंशनलिटी ऑफ फेज स्पेस। फेज स्पेस पचारला जे कि तीनटा पोजीशन तीनटा मोमेंटम उनकर छटा आसी जो तार डायमेंशनलिटी डायमेंशनलिटी ऑफ फेज स्पेस इज 6। क्वेश्चन नंबर 15 in order to describe a dynamic system we should have the knowledge of position space momentum space phase space neither position space or nor momentum space। आमे गोटे सिस्टम को डिस्क्राइब करिबा बा सिस्टम संपर्क रे किसी नॉलेज पाइबा से सिस्टमटा गोटे डायनामिकल सिस्टम जदि होई थाए तेनु करी एगुड़िक मध्यरु कहा उपरे जदि का आमर तथ्य गिभेन रहिबो आमे सेई डायनामिक सिस्टम उपरे विशेष भाव जानी परिबा। फेज स्पेस जो फेज स्पेस आमे जानी दउचे तार पोजीशन जानी परिबा मोमेंटम जानी परिबा ऑप्शन नंबर सी रहइबो फेज स्पेस। इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब ए डायनामिक सिस्टम वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ फेज स्पेस। फेज स्पेस तो कोन आमे जानी छे। क्वेश्चन नंबर 16 पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स फर्मी-डायराक स्टैटिस्टिक्स नॉन। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आमे जो यूज करूछे ता केउ स्टैटिस्टिक्स ऊपर बेस्ड। आमे पार्टिकल को मुख्यतः क्लासिफाई जदि करिबा क्लासिकल क्वांटम कहिकी क्लासिकल कहले से गुडी को डिस्टिंक्ट क्लासिकल पार्टिकल गुडी को जे स्टैटिस्टिक्स को ओबे करियो ता होची मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। अगेन आ गोटे प्रकार पार्टिकल रहला जा होची क्वांटम पार्टिकल्स से गुडी को आइडेंटिकल किंतु ताको आमे डिस्टिंग्विश करि परिबा नहीं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स से फर्दर दि भाग रे क्लासिफाई करा गला। गोटे श्रेणी को कहा गला बोजन्स अन्य गोटे श्रेणी को कहा गला फर्मियंस। तेबे बोजन्स पार्टिकल गुड़िक जो स्टैटिस्टिक्स को फॉलो कले ताको आमे कहू जे बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और फर्मियंस पार्टिकल गुड़िक जो स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेंगे सेटा होची फर्मी-डायराक स्टैटिस्टिक्स। तेबे जो बोजन गुड़िक रहिले एगुड़िकर गोटे अन्य एक फीचर कहूची से बोजन पार्टिकल गुड़िक पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करिवे नाही। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहूची आमे गोटे स्टेट रे में दीटा पार्टिकल को रखि परिबा नहीं गोटे सिंगल स्टेट रे से दीटा पार्टिकल रहि परिबेनी किंतु बोजन सिचुएशन रे ताहा संभव नुहे। बोजन रे आमे गोटे स्टेट रे अनेक गोटे पार्टिकल रखि परिबा दुई रु अधिक पार्टिकल मध्य रखि परिबा तेनु करी बोजन पार्टिकल गुड़िक आमर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को मानु नाहंती। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को मानुची किए ना फर्मियंस जो पार्टिकल गुड़िक फर्मी-डायराक स्टैटिस्टिक्स ऊपर बेस्ड। आमर एग्जांपल स्वरूप आमे कहि परिबा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनटा फर्मियंस अंडर रे जाउची से इलेक्ट्रॉन पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करूची गोटे सिंगल स्टेट रे दीटा इलेक्ट्रॉन रहि परिबनी। जो ऑप्शन गुड़िक थिला ता माने पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपलटा एप्लीकेबल होची कहा पई फर्मियंस पार्टिकल पई। फर्मियंस गुड़िक केउ स्टैटिस्टिक्स को ओबे करूची फर्मी-डायराक स्टैटिस्टिक्स को। ऑप्शन नंबर सी टा करेक्ट आसीबो फर्मी-डायराक स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 17 एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स increases with temperature decreases with temperature independent of temperature does not depend on temperature। average speed of gas molecules आमे जदि को एवरेज स्पीड कहिबा से गुडी को टेम्परेचर सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जदि VRMS V एवरेज V मोस्ट प्रोबेबल से जो इक्वेशंस गुडी को आमे देखुथिले सेथरे से केमिति रहउथिला
भि एवरेज एक्सप्रेशन 8 kT बाई एम्पायर अंडर रूट जहाँ भी किसी थाउ तार ऊपर रहता आम टेम्परेचर अंडर रूटा तार एवरेजटा टेम्परेचर सांगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑप्शन नंबर एटा करेक्ट आसीबो इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर एवरेज स्पीड गैस मॉलिक्यूल बढ़िबा जदि टेम्परेचर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 हाइड्रोजन escapes faster from Earth's atmosphere than oxygen because hydrogen has greater आम जदि हाइड्रोजेन एवं ऑक्सीजन को कंपेयर करिबा हाइड्रोजेन उजान ऑक्सीजन आमर अम्लजान से हाइड्रोजेन गैसटा शीघ्र आमर अर्थ सरफेस बा अर्थ एटमॉस्फेयर रु बाहर की पळेबो आज कंपैरिजन टू दैट ऑफ ऑक्सीजन काहे की कारण हाइड्रोजेन हैज ग्रेटर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हाइड्रोजेन रो मोस्ट प्रोबेबल स्पीडटा ऑक्सीजन रो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ठारो अधिक से कारण पाई जदि आम हाइड्रोजेन और ऑक्सीजन को नबा आम देखा हाइड्रोजेनटा आमर अर्थ एटमॉस्फेयर ठारू शीघ्र बाहर की चली जीव जाफल आम जो उजान बेलून गुड़िक मुख्यतः हाइड्रोजेन को व्यवहार करुचे हल्का रोचे हाइड्रोजेन गैसटा हल्का जो टेक्निकली कहवा तार मोस्ट प्रोबेबल स्पीडटा ऑक्सीजन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ठारू अधिक रोचे। क्वेश्चन नंबर 19 an ant is walking on a horizontal surface the number of degrees of freedom of motion of ant will be आम गोटे पिंपुड़ी बा जंदा गोटे होराइजंटाल सरफेस रे चलुची उदाहरण स्वरूप ये प्लेन ऑफ पेपर जदि कहबा ये गोटे होराइजंटाल सरफेस इथे जदि गोटे आंट बा जहाँ को आम पिंपुड़ी कि जंदा कहचे सी जो चले तेज ताप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम केते रहिबो एटा गोटे 2 डायमेंशनल सरफेस एक्स हो पार वाई हो पार दुईटा जाक डायरेक्शन में से फ्री टू मूव हो पार से तार डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 आसो ऑप्शन नंबर बी 2 दुईटा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 ए फ्लाई इज फ्लाइंग इन योर रूम द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ मोशन ऑफ द फ्लाई विल बी गोटे फ्लाइटे कौन हो गोटे रूम रे उड़ुछि तो ताप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम केते रहइबो ताई गोटे 3 डायमेंशनल सरफेस रे गला ये जो 3 डायमेंशनल सरफेस रे गला तो 3टा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहइबो एक्स वाई जेड रे से फ्री टू मूव हो पारिबो ताप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी 3 ऑप्शन नंबर सी। इफ द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गैस आर एफ गैस पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दे देला एफ then the ratio of two specific heat Cp by Cv टा केते आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मध्ये अछि द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एफ रुए Cp by Cv टा केते आसीबो 1 डिवाइडेड बाय भूल कहली 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय एफ आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेरिवेशन मध्ये हम देखिबा जते बडे 1.5 मार्क किबा 2 मार्क क्वेश्चंस को डिस्कशन करबा Cp by Cv रो रेशियो केते आसीबो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय एफ द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड विथ ईच डिग्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कार्बन डाइऑक्साइड पाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम केते एते 3टा ट्रांसलेशनल 3टा रोटेशनल आसीबो सेति टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम केते आसी जाउची 6 आसी जो ऑप्शन नंबर सी 6टा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर एन आइडियल गैस एट एनटीपी व्हिच शैल बी मैक्सिमम गोटे आइडियल गैस नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर रे तार रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सर्वाधिक आसीबो VRMS टा मैक्सिमम हबो आइडियल गैस एट एनटीपी कंडीशन रे द एन्सेम्बल which allows the subsystems to allow exchange of energy always as well as number of particles with a reservoir is called गोटे एनसेम्बल अच्छी एनसेम्बल रे सबसिस्टम्स गुड़िक रही मध्य सिस्टम रही सिस्टम परस्पर मध्य एक्सचेंज करुँच एनर्जी एक्सचेंज होची एवं नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सचेंज होची तेबे सेटा केउ प्रकार गोटे एनसेम्बल होइथिबो से कैनोनिकल माइक्रो कैनोनिकल ग्रांड कैनोनिकल ना फ्लक्चुएटिंग एनसेम्बल आम एनसेम्बल कहचे माइक्रो कैनोनिकल कैनोनिकल ग्रांड कैनोनिकल आम जो पारामीटर्स गुड़िक लिखुले माइक्रो कैनोनिकल EVN कैनोनिकल TVN ग्रांड कैनोनिकल TV म्यू एनर्जी वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जहाँ आम कहते से गुड़िक कौन इंडिपेंडेंट माने गोटे सबसिस्टम अन्य सबसिस्टम संगे एक्सचेंज हो पारिबनी से कहे एक्सचेंज होची कार ना एनर्जी रो एक्सचेंज होची नंबर ऑफ पार्टिकल्स रो एक्सचेंज होची जो तुम माइक्रो कैनोनिकल देखिबो
माइक्रो कैनोनिकल रे कौन हम एनर्जी वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल्स तामाने ये तो एक्सचेंज हो पारिबनी माइक्रो कैनोनिकल नुहे तुम कैनोनिकल देख कैनोनिकल कौन अच्छी ना टेम्परेचर वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल्स TVN तामाने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सचेंज हो पारिबनी तेबे माइक्रो कैनोनिकल नुहे कैनोनिकल नुहे तापर आम आसीजा ग्रांड कैनोनिकल कौन हो TV म्यू टेम्परेचर वॉल्यूम तापर रोचे केमिकल पोटेंशियल तेरे जो ग्रांड कैनोनिकल रे तामाने एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सचेंज हो पार तेणुक ऑप्शन नंबर सी टा करेक्ट ग्रांड कैनोनिकल एनसेम्बल से क्वेश्चन को भलसे पढ़ तुम जापर जे क्यों ऑप्शन टा करेक्ट आसो से कहे एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सचेंज हो एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आम कौन ना ग्रांड कैनोनिकल ना से TV म्यू टेम्परेचर वॉल्यूम एवं केमिकल पोटेंशियल क्वेश्चन नंबर 25 सैचुरेटेड फॉर्मूला फॉर ए परफेक्ट गैस हम जो एंट्रोपी कैलकुलेशन करते जहाँ आम सैचुरेटेड फॉर्मूला कहचे तार एक्सप्रेशन आसला S = NK log E V divided by NHQ whole into 2 pi mkt to the power 3/2 e to the power 5/2 ऑप्शन नंबर सी टा करेक्ट दिस इज अ सैचुरेटेड फॉर्मूला फॉर ए परफेक्ट गैस एंट्रोपी मैथमेटिकल फॉर्मूलाटा यहाँ ये भाव में आम समस्त MCQ टाइप सर्ट क्वेश्चंस गुड़ी को डिस्कसन करने थिला स्टैटिस्टिकल मेकानिक्स कोर पेपर यूनिट नंबर 2 क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चन नंबर 7 to 12 question number 13 to 19 then question number 20 up to 25 so with this useful and informative notes let me wind up the session. Thank you.